फ्रेंड्स, हम अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि तो क्या तुम अपने पापा से इस तरह से बात करोगे या ऐसे बात करोगे? तो क्या तुम उससे बदला लोगे? या फिर तो क्या तुम उसे पैसे नहीं दोगे? तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपको बोलने हो तो आपको उस तो क्या के लिए सो विल का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना हो कि तो क्या तुम मुझसे बदला लोगे, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी सो विल यू टेक रिवेंज ऑन मी। सो विल यू टेक रिवेंज ऑन मी। तो क्या तुम उसे पैसे नहीं दोगे? फ्रेंड्स, ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है तो हम यहाँ पे विल नॉट का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा सो वॉन्ट यू गिव हर मनी। सो वॉन्ट यू गिव हर मनी। तो क्या तुम अपने पापा से ऐसे बात करोगे? सो विल यू टॉक टू योर फादर लाइक दिस। सो विल यू टॉक टू योर फादर लाइक दिस। तो गाइस, इस तरह से आप सो विल या फिर सो विल नॉट का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हो। फ्रेंड्स, आप कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी बोलते होंगे जैसे कि मैं फिर भी वहाँ जाऊँगा, मैं फिर भी उससे बात करूँगा, मैं फिर भी काम करूँगा। तो गाइज, इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपको बोलने हो तो आपको विल स्टिल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने होंगे। जैसे कि सेंटेंस है मैं फिर भी जाऊँगा, तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे आई स्टिल गो। आई स्टिल गो। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। आई स्टिल लव यू। आई स्टिल लव यू। मैं फिर भी उससे बात करूँगा। आई स्टिल टॉक टू हर। आई स्टिल टॉक टू हर। तो गाइज, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कीजिए। गाइज, हमारी अगली फ्रेज है ब्रेक डाउन। फ्रेंड्स, आप इस फ्रेज का यूज़ किसी चीज़ का ख़राब हो जाना या फिर तबीयत ख़राब हो जाना इस सेंस में भी यूज़ कर सकते हो। और तो और गाइज, आप इस फ्रेज का यूज़ अचानक से रोना शुरू कर देना या फिर गाइज जब बैड न्यूज़ सुनकर कोई बिखर जाता है, टूट जाता है, तो उसकी सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए आप ब्रेक डाउन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सेंटेंस है वो यह दुखद खबर सुनकर टूट गया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग दिस सैड न्यूज़। ही ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग दिस सैड न्यूज़। उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है। His health is breaking down day by day. His health is breaking down day by day. मेरी बाइक रास्ते में खराब हो गई थी। My bike broke down on the way. My bike broke down on the way. या फिर अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि उसकी कार खराब हो गई तो आप बोल सकते हो His car broke down. तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी चीज़ या किसी मशीन का खराब होना, तबीयत खराब होना, टूट जाना, बिखर जाना, इन सारे अर्थों में आप ब्रेक डाउन का यूज़ कर सकते हो। गाइज, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वो मेरा होने वाला पति है या फिर वो मेरी होने वाली पत्नी है, तो गाइज इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आपको बोलने हो तो आपको वुड बी का यूज़ करना होगा। और वुड बी का मतलब होता है होने वाला या होने वाली। सपोज जैसे अगर किसी को बोलना हो कि वो मेरा होने वाला पति है, तो आप बोल सकते हो ही इज़ माई वुड बी हस्बैंड। ही इज़ माई वुड बी हस्बैंड। ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। शी इज़ योर वुड बी सिस्टर इन लॉ। शी इज़ योर वुड बी सिस्टर इन लॉ। या फिर अगर बोलना हो कि वो तुम्हारे होने वाले जीजा जी है, देन यू कैन से ही इज़ योर वुड बी ब्रदर इन लॉ। ही इज़ योर वुड बी ब्रदर इन लॉ। इसी तरह से शी इज़ माई वुड बी वाइफ, मतलब वो मेरी होने वाली पत्नी है, आप ऐसा बोल सकते हो। हमारी नेक्स्ट फ्रेज है गाइस इन केस ऑफ। और इसका यूज़ हम तब करेंगे जब सेंटेंसेस में कुछ होने की दशा में या फिर कुछ होने पर इस तरह का सेंस आ रहा हो, तो उस टाइप के सिचुएशंस में हम इन केस ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। मानो कि अगर आपको बोलना हो कि इमरजेंसी में आप उसे कभी भी कॉल कर सकते हो, तो गाइस आप इस सेंटेंस को बोलेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉल हिम एनी टाइम। इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉल हिम एनी टाइम।
इट मीन्स इमरजेंसी की दशा में, मतलब कोई अगर इमरजेंसी है तो आप उसे कभी भी कॉल कर सकते हो। या फिर फ्रेंड्स, अगर आपको बोलना हो कि ज़रूरत पड़ने पर हम हमेशा उनके पास जाते हैं, तो ये सेंटेंस आप बोल सकते हो इन केस ऑफ नीड, ज़रूरत पड़ने पर, वी ऑलवेज गो टू देम, हम हमेशा उनके पास जाते हैं। इन केस ऑफ नीड वी ऑलवेज गो टू देम। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। ज़रूरत पड़ने पर हम उसे हमेशा पैसे देते हैं। इन केस ऑफ नीड वी ऑलवेज गिव हिम मनी। इन केस ऑफ नीड वी ऑलवेज गिव हिम मनी। फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने इन केस ऑफ का यूज़ किया, उसी तरह से और एक फ्रेज है इन व्यू ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को या किसी बात को ध्यान में रखते हुए या फिर उसे देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वेदर कंडीशन को देखते हुए प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, मतलब मौसम बहुत ख़राब था इसलिए प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। इन व्यू ऑफ द वेदर वी हैड टू कैंसिल द प्रोग्राम। इन व्यू ऑफ द वेदर वी हैड टू कैंसिल द प्रोग्राम। उसके व्यवहार को देखते हुए हमने उसे प्रोजेक्ट नहीं दिया, या फिर उसके व्यवहार को देखते हुए हमने उसे प्रोजेक्ट नहीं दिया। सेंटेंस हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। इन व्यू ऑफ हिज बिहेवियर वी डिडंट गिव हिम द प्रोजेक्ट। इन व्यू ऑफ हिज बिहेवियर वी डिडंट गिव हिम द प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन व्यू ऑफ और इन केस ऑफ, इन दोनों ही प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का यूज़ आपने स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत बार अपने डेली रूटीन में बोलते होंगे, लाइक बड़ा आया नेता बनने, या फिर बड़ा आया हीरो बनने, शक्ल देख अपने आईने में, ऐसा बोल देते ना हम किसी किसी को कभी कभी। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई स्ट्रक्चर या फ्रेज नहीं है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे सेंटेंस के सेंस को समझना है। जैसे कि हम बोलते हैं ना बड़ा आया हीरो बनने, मतलब हम कहना चाहते हैं कि तुम्हें क्या हीरो बनना है। हम यहाँ पे सामने वाले को कोई क्वेश्चन नहीं करते, हम जस्ट बोल देते हैं कि तुम्हें क्या हीरो बनना है या फिर बड़ा आया हीरो बनने, इस टाइप से। तो ये सेंटेंस बनेगा वांट टू बिकम अ हीरो, वांट टू बिकम अ हीरो। इसी तरह से जो बहुत बड़ी बड़ी फेंकता है, डींगे हाँकता है, उसे हम बोलते हैं ना कि बड़ा आया लीडर बनने। तो ऐसे लोगों को हम बोल सकते हैं वांट टू बिकम अ लीडर, वांट टू बिकम अ लीडर। इसी तरह से बड़ा आया सिंगर बनने, तो हम बोलेंगे वांट टू बिकम अ सिंगर। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस आपके स्पोकन इंग्लिश को ब्रशअप करने में ज़रूर यूज़फुल होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उन वीडियोस में भी आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।